जिला अस्पताल प्रशासन के सामूहिक प्रयास से विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में आयोजित शिविर का शुभारंभ एडीएम मंगलाराम पुनिया, एसडीएम अमित कुमार वर्मा एवं पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसके माध्यम से हम किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। रक्तदान से शरीर की कई बीमारियां भी स्वतः ही ठीक हो जाती है तथा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहता है, जिससे दिल की बीमारी नहीं होती। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रामानुज महर्षि ने बताया कि शिविर में 31 लोगों ने अपने रक्त का दान किया। इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर गौरीशंकर सैनी, महेश सैनी, सुरेंद्र इंदलिया, राहुल शर्मा, कमल परिहार, मनीष प्रजापत, लालचंद जाट सहित कई लोग उपस्थित थे। रक्तदाताओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था केपीएस स्कूल के सौजन्य से की गई। पीएमओ आर्य की प्रेरणा से भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शिविर में रक्तदान किया। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया के सानिध्य में रामकिशन माटोलिया, रमेश कुमार मोयल, पवन फूल भाटी, यश सैन, विद्याधर, संदीप कुमार, यश कुमार ने रक्तदान किया। इस अवसर पर पार्षद नंद किशोर भार्गव, मोहनलाल बबेरवाल, प्रकाश चंद्र पारिक, रमेश कुमार पारिक, भरत सैनी, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, अनूप पीपलवा, राजकुमार सोनी, नूर मोहम्मद, परमेश्वर प्रजापत, राजीव मंगलहारा, मनीष प्रजापत, राम मनोहर सेवदा, राजा सैनी, अनिल व्यास सहित कई लोग उपस्थित थे। आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है। क्योंकि शॉर्ट नोटिस में हमारे जो ब्लड बैंक प्रभारी रामानुज जी है और हमने इसके प्रयास किया और आज हम 30 से लेकर 40 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और ये हमारा चिकित्सा विभाग का सामूहिक प्रयास है। रक्तदान से किसी के आप जिंदगी बचा सकते हो, ये बड़ा महादान है। प्लस जो रक्तदान स्वयं करता है, स्वयं को खुद को फायदा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसका ब्लड का जो अन्य स्तर है तो लगातार सुधार होता है। क्योंकि वो ऐसे भी एक व्यक्ति को 120 दिन उसकी उम्र होती है, वैसे ही वो खत्म हो जाना है, तो क्यों नहीं किसी के। शहर में दर्जी का काम करने वाले एक व्यक्ति ने अब तक 65 बार रक्तदान कर लोगों की जिंदगी बचाई है। वर्ष 2000 में रमेश पुत्र विजय कुमार मोयल का ये सफर शुरू हुआ, जो अब तक अनवरत जारी है। रमेश ने बताया कि वर्ष 2000 में प्रसूता को रक्त की आवश्यकता होने पर उसने रक्तदान किया था और उसके बाद से अब तक किसी भी जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर वे तैयार रहते हैं, जिसके कारण वे अब तक 65 बार रक्त का दान कर चुके हैं। कोरोना काल में भी लाखों रुपए के कपड़े के मास्क बनाकर लोगों को निःशुल्क वितरित किए थे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले रमेश ने शुक्रवार को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में लगे शिविर में भी अपने रक्त का दान किया। पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव व उत्तर पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर शुभम चौधरी सहित कई अधिकारियों को पत्र लिखकर क्षेत्र में रेल सेवा के विस्तार एवं नई ट्रेनों के संचालन की मांग की है। भार्गव द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि जोधपुर सराय रोहिल्ला के बीच चलने वाली ट्रेन को आईआरटीसी ने ऋषिकेश तक विस्तारित करने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे व रेलवे बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन आज तक उक्त ट्रेन का ऋषिकेश तक विस्तार नहीं किया गया है। वहीं गांधी धाम अमृतसर के बीच नई ट्रेन चलाने, चेन्नई अहमदाबाद का हिसार तक, दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर ट्रेन का गांधी धाम तथा भगत की कोठी कामाख्या का विस्तार करने की भी आईआरटीसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी क्रियान्विति आज तक नहीं हो पाई और क्षेत्र की जनता को इन स्टेशनों का सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। भार्गव ने पत्र में गोरखपुर से जोधपुर, हनुमानगढ़ से बेंगलोर, हिसार से रामेश्वरम, हनुमानगढ़ से हैदराबाद सहित कई नई ट्रेनों को वाया रतनगढ़ संचालित करने की मांग की है। राजलदेसर पुलिस थाना में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने भावनदेसर निवासी 26 वर्षीय सीताराम जाट की रिपोर्ट पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सीताराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गांव भावनदेसर में उसकी पट्टेशुदा जमीन है, जिसे गांव के रामलाल पुत्र मूलाराम, श्रवण कुमार पुत्र पूर्णाराम, लीचुराम, रेवंतराम, नेमाराम पुत्रगण लालाराम निवासी भावनदेसर तथा हितेंद्र पुत्र नंदलाल निवासी राजलदेसर ने फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर जमीन को अन्य को बेच दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मर्डर केस में राजीनामा के लिए एक युवक को होटल पर बुलाकर उसके साथ मारपीट करने तथा फायर करने का मामला रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ के गांव जालेऊ निवासी विकेश सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विकेश सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 निवासी मनोज गोदारा सुजानगढ़ रोड पर होटल का संचालन करता है। मनोज अपने भाई दिलसुख के मर्डर मामले में विकेश सिंह को राजीनामा के लिए होटल पर बुलाया, जहां पर विनोद व योगेश पहले से मौजूद थे। इन लोगों विकेश सिंह को देखते ही गालियां निकालनी शुरू कर दी, जिस पर वह वहां से जाने लगा तो मारपीट की। विकेश सिंह वहां से चला गया तो इन्होंने पीछा कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और उसके साथ मारपीट की।
इस दौरान मनोज ने एक फायर भी किया, जिस पर उसके साथियों ने मनोज को विकेश सिंह को जान से मारने के लिए कहा। विकेश सिंह मौका पाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच एएसआई हरफूल सिंह के सुपुर्द की है। रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में यूडीसी के पद पर कार्यरत 46 वर्षीय व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के समय कर्मचारी अपने किराए के मकान पर अकेला था। शुक्रवार को जब घटना का पता चला तो परिजनों को सूचना दी, जिस पर वे लोग उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एएसआई हरफूल सिंह ने बताया कि सरदार शहर निवासी 49 वर्षीय ओम प्रकाश तंवर हाल निवासी बीकानेर ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई विजय कुमार तंवर गोगासर की राजकीय स्कूल में यूडीसी के पद पर कार्यरत था। वह परिवार सहित गोगासर में ही किराए के मकान पर रहता था। वर्तमान में उसकी पत्नी व बच्चे छुट्टियां होने के कारण गांव गए हुए थे। विजय कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। स्टाफ के लोगों ने जब उसे फोन किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर एक व्यक्ति उसके पास घर पर गया तो विजय मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।